एक सेकंड खाली वो फोटो देख ले, वो फोटो देख ले जो दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन में बताएंगे। केजरीवाल जी वो कह रहे हैं आप डर गए हैं, आप डर गए हैं ऐसा है, केजरीवाल जी चार्टर प्लेन में है और बच्चे हमारे जो है वो कंटेनर में है। ये उसकी तस्वीर है। 40,000 ईडब्ल्यूएस अडानी पे आ गया। अडानी को प्रोजेक्ट आपने दिया राजस्थान में, अडानी को सोलर पावर दिया है, महाराष्ट्र में डीजी पोर्ट दिया है, अडानी को यूपीए के दौरान एसईजेड दिया है, अडानी और अंबानी को 1 लाख करोड़ के लोन दिए यूपीए में। पहले बोलो कि उन्होंने गलत दिए, पहले बोलो गलत दिए, पहले बोलो गलत दिए। अब सुनिए, ये अडानी अंबानी भाई 2 लोगों ने पार्टी चला ली और 2 लोगों ने मिलकर नेशनल हेराल्ड लूट लिया। अब बोले 2 लोग। अच्छा चलिए, अब मैं बता दूं, अब हो गया, आपका हो गया। यही बोल रहे हैं अंजना जी, एजुकेशन पे बात करना बहुत जरूरी है। आपने मनीष सिसोदिया वाली बात कही कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, कैसे देंगे? वो तो शराब की नीति बना रहे थे। वही शराब की नीति और माफिया के साथ मिलकर पैसा खट्टा करना था, केजरीवाल साहब के पास जाना था, उससे चुनाव लड़ना है। मतलब सीबीआई अच्छा काम कर रही जा चुका है गुजरात में। राधिका जी, सीबीआई अच्छा काम कर रही है मतलब? बिल्कुल। और ये और अभी तो आप एजेंसीज के खिलाफ बोल रहे थे। देखो, मैं ये भी कहती हूँ जो सच है, इनके लोग तो जेल में है ना, बेल तो मिल नहीं रही। बेल कब मिलती है? जब ये उम्मीद होती है कि शायद इनको गलती से फंसाया जा रहा है। लेकिन हम स्कूलों की शिक्षा की बात करना बहुत जरूरी है। ये बार बार कहते हैं राजस्थान के स्कूल सबसे बुरे हैं। इन्हीं के आंकड़े बताती हूँ। मेरी बात नहीं मानते, मोदी जी की मान लीजिए। मोदी करते हैं, उनकी बात भी मानिए। सीकर के बाद झुंझुनू के बाद जयपुर, सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल अगर गिने जाते हैं पूरे देश में। उसके बाद, और ये इस साल के आंकड़े हैं, उसके बाद आते हैं पंजाब के 14 स्कूल। उसमें इनका कोई योगदान नहीं है क्योंकि इनकी सरकार भी नहीं थी। तो राजस्थान और पंजाब में कैसे हमने बनाए? और ये भी बताइए साहब, कितने स्कूल बनाए आपने दिल्ली में और कितने अस्पताल? एक भी नहीं बनाया। शीला जी ने अस्पताल बनाए, शीला जी ने स्कूल बनाए। कहीं पे कमरा जोड़ दिया, कहीं पे टॉयलेट बना दिया, उसकी गिनती कर ली। एक बात बताइए, वैसे तो दिल्ली के नए स्कूल्स के आंकड़े मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 1993 मैं लेके चलूंगा आपको। आइए मेरे बुराड़ी में ही आइए, मैं दिखा देता हूँ। मैं बुराड़ी से विधायक हूँ, आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। आ जाइए बुराड़ी। आप कहाँ रहती हैं? ये बता देंगे। आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? मैं वही दिखा दूंगा। मैं बुराड़ी से विधायक हूँ, मैं अपने इन्वाइट करता हूँ, आप आ जाइए। आप आ जाइए, मैं इन्वाइट करता हूँ आपको लाइव चैनल पे। नहीं करते लाइव चैनल पे, लाइव चैनल पे। एक बात, दूसरी बात आपने पूछ लिया ना, ऐसा तो मैं नहीं कीजिए। मैं अगर मेरे ख्याल से ये द्वारका में रहती हैं, द्वारका में आपको 7 नए स्कूल्स में दिखा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अब सुन लीजिए ना मेरी बात। आप क्यों आप मेरी मुंह बंद कर रहे हैं? चुप रहिए। कुछ सवाल है। दूसरी बात, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1993 से 2014 तक दिल्ली में 12,000 स्कूल्स के कमरे बने। 2015 से 2022 में 22,000 स्कूल के कमरे बने। ये दिल्ली के सरकारी तो मतलब ट्रेन में डिब्बा लगा सरकारी हो गया काम हुआ। इन्होंने जिस विधानसभा का मैं विधायक हूँ, एक ट्रेन में सुनिए संजीव भाई, आप विधायक एक करके प्लीज, आप स्कूल के बच्चों की तरह मत लड़िए। आप लोग स्कूल के बच्चों की तरह ही लड़ने लगे। सुन लीजिए, ये मोमेंट में सुन लीजिए। ये यूट्यूब भाई मैं दिखा बता रहा हूँ। कह रहे ट्रेन में डिब्बे जोड़ते रहते हैं, आप कहते नहीं ट्रेन को। मैं अपने विधानसभा की मैं अपने विधानसभा, मैंने कहा वो कह रहे हैं अपने विधानसभा, आप अपनी लाइन लेके रहिए, आप चिंता मत कीजिए। जिस विधानसभा से मैं विधायक हूँ, वहाँ के स्कूल का नाम था खंडहर वाला स्कूल, टेंट वाला स्कूल। आज खंडहर वाला स्कूल में जाकर देखिए, लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकारी स्कूल नहीं, कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। मेरे कांग्रेस के पार्टी से सवाल है कि मैडम अभी बोले कि ईडी और सीबीआई जो अच्छा काम कर रही है मनीष सिसोदिया को लेकर शराबबंदी पे या शराब पे जो भी भ्रष्टाचार है, अगर वहीं सीबीआई या ईडी कांग्रेस की कोई विधायक के पास जाती है, सांसद के पास जाती है भ्रष्ट पाने पे, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं बीजेपी ने इन्हों भेजा है, एक हथियार बनाया। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिए। 3-4 सवाल है, फिर आप लोग मौका नहीं देंगे बच्चों को। मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि अभी इन्होंने स्वास्थ्य की बात की कि पंजाब में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया फर्श पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करिए, जहाँ के डिप्टी सीएम है स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी, वो खुद एक हॉस्पिटल में गए थे निरीक्षण के लिए, लेकिन वहां पे उन्होंने खुद माफी मांगी थी कि मेरे लोगों से गलती हुई है। यहाँ पे अगर जो आप दूसरे के ऊपर ये दिखा सकते हैं कि ये गलत कर रहा है, तो आप अपना राज्य आपको क्यों नहीं दिखता है? मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि मैम ने ज्यादातर बात आपने रेप के ऊपर करी और आपने बोला कि बिल्किस बानो के केस में कुछ बोला नहीं गया, जो कि बिल्कुल सही आपने बोला। पर मेरे को ये पूछना है कि आप इतना ज्यादा अवेयर करना चाह रहे हैं रेप के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी ने क्या किया है? और मैरिटल रेप इतने ज्यादा हैं
कौन जानता है इसके बारे में इतना? आपको क्या लगता है? ठीक है, एक साथ जवाब। मेरा सवाल भी कांग्रेस से ही है। अब जो बात बात पे बीजेपी और आम आदमी को पॉइंट आउट करते हो, राहुल गांधी ने मैदान में उतर के क्या कर लिया? ठीक है, चलिए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। कुछ समय पहले की बात है, मतलब मैं दिल्ली के एक पार्ट है शादीपुर, वहां पे रहती थी और वहां के लोग जितने भी मतलब कर्मचारी थे वो आते थे, सड़क को तोड़ देते थे, वहां पे पानी मतलब बहता रहता था और किस तरीके से हम लोग जाते थे दिन भर दिन हम लोग जानते थे। ठीक। मेरा सवाल भी आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली का अभी वो हुआ था, उसमें पता चला कि दिल्ली सबसे 1 नंबर पे है क्राइम में। तो आप लोग इतने टाइम से है, आप लोगों ने क्या कर लिया? रेप हर रोज होता है दिल्ली में। मेरा सवाल बीजेपी से है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी बेहतर तो किया है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि अयोध्या में चावल मिड डे मील में और नमक परोसा गया। ये कैसा शिक्षा स्थिति है आपका? ठीक है, एक साथ सबका जवाब लेंगे। सबके सवाल हो गए हैं। आपके साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आपको मौका नहीं मिला। आखिरी सवाल से एक और बात। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एजेंसी जब उन पर रेड करे तो बहुत अच्छा, आप पर करे तो ये बीजेपी ने भेजा। वापस फर्स्ट पे आते हैं। इनका जवाब एक और ऐड कर देती हूँ। गुजरात में जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर है, इनको उनका नाम भी नहीं पता होगा, जैसे आपको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। कुबेर साहब नाम है उनका। उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकारी स्कूल की छत गिर गई 1.5 महीना पहले। ये गुजरात का मॉडल ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन है। जैसे सिमिलर, वहां पे तो कम से कम खाना मिल रहा है, छत है, यहाँ पे तो छत ही ढह जाती है बच्चों के, बच्चे भी मर गए। अब आते हैं बात ईडी के ऊपर और सीबीआई यहाँ पे कैसा काम कर रही है। आप दिल्ली से हैं, उम्मीद करती हूँ, दिल्ली आसपास एनसीआर। आप दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, उस समय बहुत इश्यूज आ रहे थे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, क्या करेंगे। दिल्ली उस समय कोरोना से भी सबसे ज्यादा जूझ रहा था। उस समय जब पूरी सरकार को मिलकर हमें ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंचानी चाहिए थी, तो क्या हो रहा था? शराब माफिया के साथ मिलकर पॉलिसी पे पॉलिसी बनाई जा रही थी। और इन्हीं के एमपी हैं राघव चड्ढा साहब। वो हर नेशनल टेलीविजन पे ये बोलते थे, जब इनसे सवाल किया जाता था, आप उस समय एक्साइज पॉलिसी क्यों बना रहे थे? कहते कोरोना आया तो हम क्या करें, हमारा काम नहीं है, हम तो एक्साइज पॉलिसी बनाएंगे। तो एक्साइज पॉलिसी बना रहे हैं, सारा ध्यान उसी में है। 300 करोड़ 400 करोड़ हर चुनाव में खर्च कर रहे हैं। पैसा आ कहां से रहा है जी? हम लोगों का ही तो पैसा है ना, जो हमारी जान बचाने के लिए इस्तेमाल होना था, इसलिए नहीं कि हम सड़कों पे मरे ऑक्सीजन की भीख मांगने के लिए। तो ये इंक्वायरी होना इन पे बहुत जरूरी थी। और मैं फिर बोलूंगी, ईडी और सीबीआई अगर गलत है तो कोर्ट तो गलत नहीं है ना। अभी तक इनको बेल नहीं मिली है। बार बार कांग्रेस पे सवाल उठाते थे कि हम करप्ट है। तिरंगा लेके चले थे ना, तिरंगा पकड़ के भी झूठ बोला, सबसे बड़ा देशद्रोह किया। आज तक बताइए कौन से कांग्रेस दिल्ली के नेता पे, संदीप दीक्षित जी हैं, शीला दीक्षित जी पे इतने इल्जाम लगाए, किसके घर एक आयोग भी गया सवाल पूछने को? कितनी फाइल खुली? एक भी फाइल नहीं खुली, क्योंकि कुछ है ही नहीं। लेकिन इनके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के जेल में, और उनको तो जी पदमुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नए थे, केजरीवाल साहब को पैसा नहीं पहुंचा रहे थे। आज तक इन्होंने मनीष सिसोदिया हो या इनके जो जेल वाले स्वास्थ्य मंत्री हैं, किसको पदमुक्त किया? कहा था ना, मैं करप्शन पे कुछ भी नहीं मानूंगा, सबको पदमुक्त करूंगा। अपने बच्चों की सर पे कसम खाने वाले, कहने वाले, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो आपका और हमारा होगा। स्कूल के मॉडल पर उनकी उंगली खड़ा कर रहे हैं, और आपके स्कूल्स में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में नमक और चावल दिया जा रहा है, ये क्यों नहीं दिखता? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में सही नहीं हुई है। हमने जब हमारे पास 2017 में सेवा करने का पहला मौका आया योगी जी को, तब केवल 10 मेडिकल कॉलेज थे यूपी में। 70 वर्ष में इन्होंने मिलकर 10 मेडिकल कॉलेज बनाए। हमने उसकी संख्या 70 की। हमने उसके बाद एक भी स्कूल का नवीनीकरण, उसके अंदर कोई भी रेनोवेशन नहीं किया गया था। हमने 1 लाख से ज्यादा स्कूलों का नवीनीकरण, वहां पे बिल्डिंग, वहां पे स्टेबल, सारी चीजें प्रोवाइड की। सारी चीजें ठीक हो गई है। हम नहीं क्लेम करते वर्ल्ड का नंबर 1 मॉडल बना दिया हमने, हम कतई ये दावा नहीं करते, परंतु हाँ, हम ये विज्ञापन भी झूठा नहीं देते। क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा मुझे इस बारे में, बेटी ने पूछा उसके बारे में नहीं पता। डीडीयू कॉलेज डूटा के लोगों ने पत्र लिखकर कहा है कि हमारी सैलरी दे दो। डूटा के वो लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल पर गए। डीडीयू कॉलेज में इन्होंने सैलरी नहीं दी टीचर्स की, उन्होंने फीस नहीं दी, जिसकी वजह से कॉलेज जो 7 दिन 6 दिन चलता था, आज 5 दिन, और वहां पर टीचर्स को बाहर कर दिया गया है। गेस्ट टीचर्स को 22,000 गेस्ट टीचर को निकाल दिया गया है। 53% टीचिंग पोजीशन वेकेंट है। 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। 700 स्कूल में साइंस और मैथ्स सिखाया नहीं जाता है, और फिर कहते हैं हमारा गजब है, बहुत बढ़िया वर्ल्ड मॉडल है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कंटेनर में जहां पर बच्चे 40,000 पढ़ रहे हो, 40,000 ईडब्ल्यूएस की सीट्स भरी नहीं है, सब कोर्ट के बातें हैं। और उलट हमारा देखिए गुजरात में हमने
हमने ड्रॉप आउट रेट को 30% गिराया, हमने 1 लाख से ज्यादा सहायक टीचर्स को वहां पर अपॉइंट किए। हाँ, हम ये नहीं कहते सारी चीजें सुधर गई है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, परंतु हर एक व्यक्ति के लिए करना है। पर मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बताइए दुनिया में कहां पे आपने देखा है शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक होता है? बेटी आपका लेटर जो है ना शराब विभाग में चला गया होगा, शिक्षा विभाग में गया ही नहीं। और अगर वो लेटर में आपने लिखा होता अर्चना वाइन्स की तरफ से लेटर आ रहा है तो मनीष सिसोदिया तुरंत कार्रवाई करवाकर आपको वो जो भी ठीक है, इसका भी जवाब दीजिए। और क्या रेवेन्यू मैनेज करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है? इसीलिए आपने शराब को लेकर यहां पर भी जो लाइसेंस में पैसे की कमी की थी शराब वाले कारोबारियों को, ये सब इसीलिए किया था कि आपने जो कीमतें घटाई, डिस्काउंट देने लगे शराब पे? नहीं, दो बात रेवेन्यू मैनेज, क्योंकि आपको फ्री वाली पॉलिटिक्स करनी है, वही फ्री का वादा लेकर आप गुजरात भी पहुंचे। पहली बात, मैं जो बिटिया अभी सवाल पूछ रही थी हमसे कि लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, आपने 8 साल में क्या किया? तो यही हम सब की गनीमत है कि दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं है। अगर ये पुलिस होती तो शायद ये हालात नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब में क्या हो रहा है? क्या ये झूठी बात है? हंस रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है? क्योंकि आप शीला दीक्षित पे हमला करते थे, दूसरी बात, इन्होंने कहा आज दिल्ली सरकार के पास एंटी करप्शन ब्यूरो होता, अगर दिल्ली सरकार के पास एंटी करप्शन ब्यूरो होता तो ये जितने भी एलिगेशन लगाए देते वो बाहर नहीं होते। मोदी जी ने एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार से ले लिया। तीसरी बात जो पंजाब में क्या कर रहे हो बता दो ना। एक बात समझिए, पंजाब में ये बार बार ठीक है, आप बोल रहे तो मैं तो नहीं बोला था ना। प्लीज, आपके बीच में नहीं बोला किसी ने, प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी। तीसरी बात, भारती की पार्टी से तहजीब सीखी। तीसरी बात, नहीं कलमाड़ी तो नहीं सीखेंगे ना। कलमाड़ी उनकी पार्टी में बताइए। तीसरी बात, अपने रिश्ते बता दो, अपने रिश्ते बता दो। कलमाड़ी से क्या थे, जनता को बता दो क्या रिश्ते थे कलमाड़ी से। कोई रिश्ते नहीं, बताइए सत्येंद्र जैन से क्या रिश्ता है आपका? आप बताइए सत्येंद्र जैन से क्या रिश्ता है? विजय नायर से क्या रिश्ता है बताइए। तीसरी बात, आपने कहा रेवेन्यू मैनेजमेंट की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जानना। एक बात बताइए। नहीं, कांग्रेस का भी सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे बिल्किस बानो पर आप लोग चुप्पी साध रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि हिंदू वोट बचाएगा। आपके कौन से नेता ने बोला? बिल्किस बानो पे भी और जो अंकिता पे हुआ। एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए, क्या गरीब की बेटी वहां एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए गई थी? और जो बुलेरो चला ये उसी पे क्यों चला जहां पे वीआईपी रुकते थे? क्यों जवाब देते वहां कौन वीआईपी जा रहा है? ये ड्रामा करना बंद कर दीजिए आप। मैं जवाब तीसरी बात जो आपने कहा रेवेन्यू की बात, एक बार बताइए, समझिए आप कि लगातार हम इनसे पूछ रहे थे सत्येंद्र जैन के बारे में, मनीष जी के बारे में कि भाई क्या करप्शन है बता दो। बीजेपी से पूछते हैं, आज तक नहीं बता। एजेंसी